की सबसे बड़ी खबर है आपकी नियोजित शिक्षकों को लेकर जिनकी सक्षमता परीक्षा होनी है। तो उनकी पहले परीक्षा की डेट आ गई है। पहली सक्षमता परीक्षा 26 को 3 ही अवसर मिलेंगे, यानी कि 4 परीक्षाएं होंगी। किसी 3 में पास नहीं करने वाले की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा, यानी कि अगर आप जो आपकी 4 परीक्षाएं होंगी उनमें से अगर आपने 3 परीक्षाएं फेल हो गई हो 3 परीक्षाओं में, तो फिर आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। यानी कि अगर आप सक्षमता परीक्षा में फेल होते हो तो आपकी नौकरी चली जाएगी, यानी कि जो अभी थोड़ी बहुत जो आपको पेमेंट मिल रही है वो भी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करनी है ताकि आपका सक्षमता परीक्षा में आप पास हो जाएं। और इसी को लेकर ये न्यूज़ है आपकी नियोजित शिक्षक पटना हिंदुस्तान ब्यूरो की नियोजित शिक्षकों की पहली सक्षमता परीक्षा 26 फरवरी को है। कब है? 26 फरवरी को, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं। कुल इनको 3 अवसर मिलेंगे। कुल 4 चरणों में परीक्षाएं होंगी। किसी 3 में पास नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने की अनुशंसा समिति ने की है। शनिवार को शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक में यह अनुशंसा की गई है कि हालांकि समिति ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित होगा। परीक्षा लेने की जिम्मेवारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सौंपी गई है। बैठक में समिति के अध्यक्ष व शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के अलावा बिहार के विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक आर सज्जन और प्राथमिक शिक्षक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव बतौर सदस्य शामिल हुए थे। श्रीवास्तव इस समिति के सदस्य सचिव भी है। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं या तीसरे प्रयास में भी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं, उनको लेकर सक्षमता परीक्षा से संबंधित गठित विभागीय समिति की बैठक हुई थी। इसमें ऐसे शिक्षकों को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 3 अवसर देने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 4 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारणों से किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं, जैसे बीमारी, दुर्घटना आदि। किसी कारणवश उनका कोई प्रयास छूट सकता है। ऐसे में उनके लिए यह अतिरिक्त प्रयास की व्यवस्था का आवश्यक की गई है। 3,50,000 नियोजित शिक्षकों में है राज्य भर में, और सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। यानी कि सीधा यही कहा गया है कि अगर आप सक्षमता परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। जो आपको थोड़ा बहुत पेमेंट मिल रहा है वो भी आपको नहीं मिलेगा और आप बिल्कुल ही घर बैठ जाओगे। तो आपको घर नहीं बैठना है, आपको अच्छे से सक्षमता परीक्षा की तैयारी करनी है। 20 दिन बचे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके पास, और जितना हो सके उतने आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लें, जितना हो सके मॉक टेस्ट दे लें, क्योंकि आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। डीपली तो तब पढ़ते हैं जब हमारे पास एग्जाम के 3-4 महीने होते हैं। अब आपके पास 3-4 महीने नहीं, सिर्फ और सिर्फ 20 दिन है। तो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए 20 दिन की बेहतर तैयारी के लिए हमने प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रखी है, सामान्य अध्ययन की सीरीज चला रखी है, जो कि आपके एग्जाम को काफ़ी हद तक अच्छे से सॉल्व करवा देंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी जो सक्षमता परीक्षा है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकें और आपको घर ना बैठना पड़े, अपनी जॉब पर जाना पड़े। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।